उत्तर प्रदेश में देखिए क्या हो रहा है। कुंभ का मेला का अर्थ पता है क्या? कुंभ का मेला, ये कुंभ जो त्योहार है जो हर 6 साल में आता है, ये किसी शास्त्र में नहीं है, किसी भी शास्त्र में। मैंने ऋग्वेद में भी देखा नहीं मिला, यजुर्वेद में भी देखा नहीं मिला, सामवेद में भी देखा नहीं मिला, अथर्ववेद में भी नहीं मिला, बल्कि हिंदू भाइयों की किसी भी किताब में नहीं है, किसी भी किताब में नहीं। लफ्ज कुंभा है, कुंभा, सिर्फ कुंभा। पौराणिक कथा, पौराणिक कथा का मतलब पुराने किस्सों में, लोगों की किस्सा कहानियों में है कुंभ का मेला, शास्त्रों में कहीं नहीं है। मुझे अगर कोई दिखा देगा, मैं जिंदगी भर के लिए उसका शिष्य बन जाऊंगा और उनको अपना चेला मान लूंगा। सबसे पहली बात तो यह कि कुंभ का मेला 6 साल में नहीं 3 साल में एक बार लगता है। हिंदू धर्म के जो 4 प्रमुख तीर्थ स्थल है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज, इन चारों में 3-3 साल के गैप में कुंभ का मेला लगता है और एक जगह पर रिपीट होने के लिए 12 साल का समय लगता है। मतलब 12 साल में उसी स्थान पर दोबारा कुंभ का मेला लगाया जाएगा। तो ये 6 साल की अवधि नहीं 3 साल की अवधि में होता है। और दूसरी बात यह कि कुंभ के मेले का या फिर कुंभ का जो उल्लेख है, हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। ये कोई धार्मिक या सांस्कृतिक कोई त्योहार नहीं है, इसका उल्लेख ग्रंथों में हमको मिलता है। जैसे भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। भागवत पुराण के स्कंद 8 के अध्याय 7 और 8 में समुद्र मंथन का उल्लेख है। समुद्र मंथन क्या है कि देवताओं ने और राक्षसों ने यानी असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और उससे अमृत निकला, अमृत की प्राप्ति हुई। अब उस अमृत को लेकर कि उस पर किसका अधिकार होना चाहिए, क्योंकि समुद्र मंथन तो दोनों ने किया, देवताओं ने और असुरों ने, तो उस पर अधिकार किसका होना चाहिए, इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और लड़ाई हो गई। और इस छीना झपटी में जब वो अमृत का कलश एक दूसरे से छीन रहे थे, तो अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी यानी भारत के 4 स्थानों पर जाकर गिरी, जो प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। इन चारों बूंदों ने जब स्पर्श किया पृथ्वी को और यहाँ पर वो गिरी, तो ये चारों जो स्थान है वो पवित्र तीर्थों में बदल गए और कहा जाता है कि यही वो 4 स्थान है जहाँ पर वो बूंदें गिरी और ये हिंदू धर्म के सबसे बड़े तीर्थ बन गए। और इसका उल्लेख भागवत पुराण के स्कंद 8 के अध्याय 7 और 8 में है। महाभारत की अगर हम बात करें तो महाभारत के वन पर्व के अध्याय 84 यानी 84 में कहा गया है कि माघ मास यानी माघ के महीने में स्नान, दान और जप करने से 5 गुना पुण्य प्राप्त होता है। पद्म पुराण में भी इस बात का उल्लेख है। पद्म पुराण में कहा गया है कि माघ महीने में प्रयाग यानी प्रयागराज में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 112 में निहित है। स्कंद पुराण की हम बात करें, स्कंद पुराण में कहा गया है जब सूर्य, चंद्रमा और गुरु यानी बृहस्पति विशेष स्थिति में होते हैं तो कुंभ का आयोजन होता है। स्कंद पुराण प्रयाग महात्य। अग्नि पुराण में हम देखें तो अग्नि पुराण में कहा गया है कि विशेष खगोलीय घटनाओं के दौरान तीर्थों पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अग्नि पुराण अध्याय 115। इसके अलावा वायु पुराण में भी इस बात का जिक्र है। वायु पुराण के अध्याय 34 में 34 में ये बात कही गई है कि कुंभ और जो तीर्थ स्थल है वहां पर यात्रा करने से, यहाँ पर स्नान करने से हजारों लाखों जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और इसके साथ साथ मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा कर्म भी इसी को कहा गया है। तो पूरा अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें तो भागवत पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, महाभारत, ऐसे कई ग्रंथों में कुंभ और कुंभ के मेले का उल्लेख मिलता है। तो किसी भी प्रकार से ये एक धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार तो नहीं है, ये ग्रंथों की और पुराणों की एक गहराई को दर्शाता है।